Good morning to all of you students. In this video, we will discuss class 10th NCERT English book First Flight's first chapter, A Letter to God. Okay, which is written by G.L. Fuentes. एक स्टोरी है इस चैप्टर में जो G.L. Fuentes के द्वारा लिखी हुई है। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन रोल प्ले करता है, उसका नाम है लेंचो। ओके, लेंचो एक फार्मर है। फार्मर मीन किसान है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क है। ओके, चैप्टर में किसान होता है लेंचो। उसने अपनी जो फसल है, कॉर्न की फसल बोई होती है। कॉर्न यानी मक्का। क्या होता है? मक्का की फसल उसने बो रखी होती है और बारिश का वेट कर रहा होता है कि थोड़ी बहुत भी बारिश आ जाए तो उनकी फसल अच्छी हो जाए। वो बारिश आ भी जाती है, लेकिन बारिश के साथ में क्या आते हैं? हेल स्टोन्स। क्या आ जाते हैं? हेल स्टोन्स आ जाते हैं। हेल स्टोन्स नहीं होते हैं, ओले। ओके, तो ओले आ जाते हैं और उनकी वजह से उसकी सारी फसल, कौन की फसल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता उसके। तो उसका जो मकान होता है वो वैली घाटी के बीच में होता है और आसपास में कोई भी दूसरा घर नहीं था, ना कोई रहने वाला था। इसलिए वो किसी से भी वहाँ हेल्प नहीं मांग सकता था, सहायता नहीं मांग सकता था। इसलिए एक दिन तो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और सेकेंड डे थोड़ा पॉजिटिव होता है और वो कहता है कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, गॉड है, उनसे मदद मांगी जाए, क्योंकि उसका गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ था, बहुत ज़्यादा फेथ था, आस्था थी, गहरी आस्था थी उसकी। ओके, तो भगवान को क्या करता है? वो पत्र लिखता है, मदद मांगता है, पत्र लिखता भी है, ठीक है ना। और क्या पत्र में लिखता है, उसको क्या मदद मिलती है, ओके, उसका क्या रिप्लाई करता है लेंचो, उसको हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, लेट्स रीड द स्टोरी। चैप्टर फर्स्ट है। अब देखो, जो फर्स्ट पेज है जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे क्या दे रखा है? वहाँ दे रखा है, पहले तो दे रखा है यहाँ छोटे बात लेंचो के बारे में है कि लेंचो जो है वो क्या है, पत्र लिखता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है ना। गॉड्स से वो पत्र भगवान तक पहुँचता है या नहीं, आपको सोचना है इसके बारे में। और भगवान उसको पैसे भेजते हैं क्या? भाई भगवान किसी को डायरेक्टली पैसे भेजते हैं क्या? आपको सोचना है, अनुमान लगाना है। ओके, जैसे ही ये ख़त्म होता है उसके बाद में आगे शुरू होता है एक एक्टिविटी दे रखी है फर्स्ट पेज पे ही, ठीक है ना। और वो एक्टिविटी है, पहले के टाइम में करेस्पॉन्डेंस कैसे करते थे लोग, मतलब पत्र व्यवहार या सूचना भेजने का काम कैसे होता था? तो आपको पता है कि पोस्ट कार्ड होते थे पहले। पोस्ट कार्ड से लोग हैं आपस में पत्र व्यवहार करते थे, बातचीत हुआ करती थी। तो पहले पेज बता रहा कि पोस्ट कार्ड कैसे लिखते हैं। ओके, ये एक्टिविटी है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो यहाँ जो सेकंड पेज है, यहाँ पे दे रखा है पोस्ट कार्ड कैसा होता है। ओके, तो इस तरह का पोस्ट कार्ड होता है। सॉरी, ओके, अपना चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, द हाउस। ओके, let's start. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height,
One could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. The house, मतलब घर. The only one, एकमात्र. The entire valley, पूरी जो घाटी थी, संपूर्ण घाटी, जो संपूर्ण घाटी है उनमें लेंचो का जो घर है वो एकमात्र घर था, उसके आसपास कोई नहीं था, ठीक है ना। उसका मकान था कहाँ पे, जो लो हिल है, ठीक है ना, पहाड़ है, ठीक है ना, घाटी के अंदर लो हिल है, वहाँ पे उसका मकान होता है। ये बोला कि फ्रॉम दिस हाइट, इतनी ऊंचाई पे था, वहाँ से कोई भी नदी देख सकता था, रिवर यानी नदी। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो कॉर्न यानी मक्का की जो खेत थे, मक्का के बोए हुए, उनको भी देख सकता था। और उन वहाँ पे यानी क्या आए हुए थे, फ्लावर्स आए हुए थे, फूल आए हुए थे। वहाँ पे जो फूल थे वो प्रॉमिस करते थे कि हार्वेस्ट कैसी होगी। उनको देख के लगता था कि हार्वेस्टिंग जो है, उसकी फसल जो है, फसल कैसी होगी, अच्छी। फसल कैसी होगी, अच्छी होगी। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, द अर्थ मतलब धरती वगैरह, जिसको आवश्यकता थी वो था डाउनपोर। क्या था, डाउनपोर। डाउनपोर यानी क्या होता है, डाउनपोर यानी होता है बारिश। क्या होता है, बारिश। और यहाँ पे दिया है शॉवर, ठीक है। शॉवर यानी हल्की बारिश कह सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कह सकते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी सुबह से ही है, लेंचो है वो क्या अपने फील्ड के बारे में जानता था अच्छी तरह से। और कहाँ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। कहाँ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, स्काई की तरफ देख रहा था वो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ, स्काई की तरफ देख रहा था। क्यों देख रहा था भाई, क्योंकि यहाँ जहाँ पे लेंचो रहता था, वहाँ पे जो मानसून था ना, वहाँ पे जो मानसून था वो कहाँ से आता था, नॉर्थ ईस्ट से, इसलिए वो उस तरफ देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो बोलता है, कोई महिला है, शायद उसकी पत्नी होगी शायद, ओके। उसको बोलता है कि अब हमें थोड़ा सा पानी मिलने वाला है, मतलब बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। महिला हाँ कहती है, और महिला क्या कर रही थी, प्रिपेयरिंग सपर। प्रिपेयरिंग यानी बना रही थी, और क्या बना रही थी, सपर, शाम का भोजन बना रही थी। सपर शाम का भोजन होता है, डिनर के बाद होता है, ये डिनर ही मान सकते हैं अपन, ओके। अब जो लेंचो है उसके ओल्डर बॉयज़, बड़े जो बच्चे थे, ओल्डर यानी क्या होता है, बड़े जो उसके बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, ओल्डर बॉयज़ यानी बड़े बच्चे, वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में काम कर रहे थे। वाइल जबकि स्मॉलर वंस छोटे बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, वर प्लेइंग खेल रहे थे। वर प्लेइंग यानी खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास में। अंटिल यानी जब तक, अंटिल यानी जब तक उनको बुलाया नहीं गया, कॉल्ड यानी बुलाया नहीं गया, कम फॉर डिनर भोजन के लिए बुलाया नहीं गया, तब तक वो खेल रहे थे। और बड़े बच्चे वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे खेत में। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जब वो भोजन करना शुरू कर दिया उन्होंने, उस समय लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, क्या किया कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो क्या है, गिर रही है। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें गिर रही है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। And when he returned, he explained, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces,
एंड द लिटल वंस आर 5। अब देखो क्या होता है, जब भोजन कर रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि बड़ी बड़ी बूंदें हैं बारिश की गिरना शुरू हो गई थी, फॉल यानी गिरना शुरू हो गई थी। और वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बादल आ रहे हैं, बहुत सारे क्लाउड्स, बादल, ह्यूज माउंटेन्स, यानी बहुत ज़्यादा बादल है वो वहाँ से आ रहे होते हैं। फिर देखते हैं कि एयर जो है, हवा कैसी चल रही थी, बारिश होती है ना भाई, हवा कैसी हो जाती है, फ्रेश हो जाती है, स्वीट हो जाती है, सुहावनी हवा एकदम चलने लगती है। आदमी जो है बिना किसी कारण के सिर्फ अपने शरीर को, बॉडी को प्लेजर, आनंद देने के लिए, बारिश जब होती है, हवा कैसे चलती है सुहावनी, ठीक है, और रेन जो है उसका आनंद देने के लिए खुद बाहर जाता है। और बाहर से जब वापस आता है, रिटर्न होता है, जब वो रिटर्न होता है तो क्या कहता है देखो, तो वो बोलता है, वो कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, वो कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी मतलब आसमान से गिर रही है। वो कहता है ये आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं है, वो कहता है कि दीज दे आर न्यू कॉइन्स, सॉरी ये तो नए सिक्के हैं। कॉइन्स यानी क्या होता है, सिक्के, ये तो क्या है, सिक्के। और वो कहता है बिग ड्रॉप्स, बड़ी जो बूंदें हैं वो किसके सिक्के हैं, 10 सेंट पीसेज, 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 के सिक्के हैं। ओके, विद अ सेटिस्फाइंग एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कोड विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain heavy, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to rain out to collect the frozen pearls. अब देखो वो बिल्कुल एकदम सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट उसका लहजा है एकदम बिल्कुल, ओके, सेटिस्फाइड है, उसका एक्सप्रेशन भी सेटिस्फाइड है। फील्ड की तरफ, फील्ड के लिए उसके वहाँ जो फूल लगे हुए हैं राइप कॉर्न के पौधे के ऊपर वगैरह, प्लांट्स के ऊपर, ओके। लेकिन अचानक से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा का झोंका आ जाता है, ब्लो हो जाती है हवा, और उसी के साथ में क्या हो जाते हैं, रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स यानी क्या होते हैं, ओले, अभी देखा था मैंने पहले भी, ओले गिरना शुरू हो जाते हो गए थे। और वो जो ओले थे ना, ठीक है, छोटे छोटे जो गिर रहे थे, वो कैसे लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स। जो बच्चे थे ना, क्योंकि बच्चों को पहले कहा कि भाई जो बूंदे गिर रही है ये तो क्या है, सिक्के हैं, क्या है, सिक्के हैं, 5 के 10 के, ठीक है। तो उनको लगा कि भाई ये तो क्या है, सिल्वर कॉइन्स है, चांदी के सिक्के जो गिरना शुरू हो गए, ठीक है। बच्चों में बहुत क्रेज होता है, जैसे ओले गिरते हैं तो बाहर भागते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, बच्चे भी एक्सपोज करने के लिए बाहर भागते हैं बारिश में, और उनको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट यानी क्या होता है, इकट्ठा, क्या होता है, इकट्ठा। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. अब देखो जो कंडीशन है वो कैसी होती जा रही थी, बैड, खराब होती जा रही थी, ओके। जो आदमी है, आदमी कौन है, लेंचो, कौन है, लेंचो। लेंचो अब चाह रहा है, आशा करता है कि ये क्या है, फटाफट से निकल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो फटाफट से डिड नॉट पास क्विकली, मतलब अचानक से फटाफट से वो जो है गुजरता नहीं है। और ये लगभग 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक जो हैल है, ओले हैं, वो गिरते हैं उसके, कहाँ गिरते थे ओले, ओले गिरते हैं उसके घर पे, गार्डन में, हिल साइड्स में, और कॉर्नफील्ड जो है, कॉर्नफील्ड यानी मक्का का जो खेत है वहाँ पे। ऑन द होल वैली द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद स्नो, सॉल्ट, ओके, सॉरी। अब देखो 1 घंटा तक ओले गिरे, उसकी वजह से सारी उसका जो खेत है, फील्ड है, बिल्कुल एकदम वाइट हो गया, ठीक है ना, ऐसे जैसे वहाँ पे यानी उसको नमक से कवर किया हो, ढका हुआ हो, इस तरह से उसका खेत पूरा हो गया था।
नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ जो थे उस पर कोई पत्तियां भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था, मक्का की जो फसल थी, वो बिल्कुल क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे वो भी क्या है, फूल थे ना जो पौधों के ऊपर, वो भी जा चुके थे। लेंचो's soul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his sons. अब देखो क्या होता है, लेंचो बिल्कुल कैसा हो गया था, दुखी हो गया था। और जब स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, क्या होता है, तूफान। और जब तूफान खत्म होता है तो वो अपने सन्स, बेटों के साथ में मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में खड़ा होता है और अपने बेटों से कुछ कहता है। क्या कहता है, वो कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो कहता है, लोकस्ट क्या होते हैं, लोकस्ट यानी होता है टिड्डियाँ। टिड्डी क्या होती है, एक झुंड के अंदर आती है, एक झुंड के अंदर आती है और जहाँ बैठती है खेत पूरा साफ कर देती है। तो वो कहता है कि टिड्डी जो आती है ना, वो भी थोड़ा बहुत तो छोड़ के जाती है, लेफ्ट मोर देन दिस। भाई ओलों से तो क्या हो गया, पूरी फसल की खराब हो गई, और टिड्डी बैठती है, थोड़ा बहुत उसको छूटता है, लेकिन जो हेलस्टोन्स जो है उन्होंने तो पूरी तरह से उसके फसल को बर्बाद कर दिया था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल है, ओले हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, वो कहता है इस साल हमारे कोई कॉर्न भी नहीं होंगे। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो जो रात थी उनके लिए कैसी थी, दुख वाली रात थी, सोरोफुल थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, उसका जो काम था उसके वजह में कुछ भी नहीं था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब ऐसा कोई भी नहीं है, नो वन, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, कैन हेल्प अस, कर सकता है हमारी मदद। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सबको इस साल कैसा रहना पड़ेगा, हंग्री, भूखा रहना होगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, गॉड हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन ये जो थे, पूरी जो वैली थे, वैली यानी घाटी, ठीक है ना, मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में इनका एकमात्र घर था। सॉलिटरी मतलब एकमात्र, अकेला, और आसपास में कोई भी नहीं रहता था, एकमात्र अकेला उनका मकान था। इसलिए वो सिर्फ किससे मदद मांगते थे, सकते थे, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के मदद के सिवा और कहीं से मदद वो नहीं ले सकते थे। डोंट बी सो अपसेट एवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो कहते हैं कि हमें अपसेट नहीं होना है, उदास नहीं होना चाहिए। फिर आगे वो याद करते हैं कि याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए वो कहते हैं ऐसा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything, even this is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. ओके, यानी क्या होता है, थ्रू द नाइट, पूरी रात है लेंचो इसके बारे में सोच रहा होता है कि भगवान से कैसे मदद मांगी जाए, कैसे मदद ली जाए। ओके, उसका कंसाइंस आगे उसको मदद तो क्या है, बिल्कुल मिलेगी। और आगे आया कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो कैसा था, ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती था। वर्किंग यानी मेहनत, यानी काम करता था कैसे, लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेत में जानवरों की तरह काम करता था। लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, लिख सकता था। द फॉलोइंग संडे, मतलब आने वाला जो रविवार था, संडे था, एट द डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू
town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. आने वाला संडे था, डे ब्रेक में उसने पत्र लिखना शुरू किया, जिसको विच यानी जिसको वो खुद है टाउन में, पास का जो टाउन होता है कस्बा, वहाँ जाता है और उसको पोस्ट करने का सोचता है। और ये क्या था, ये सिर्फ एक पत्र था, वही जिसको किसके नाम लिखा था उसने, अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम उसने पत्र लिखा था। अब देखो उसमें पत्र में लिखा क्या, उसने लिखा गॉड ही रॉट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। पत्र में लिखता है कि भगवान अगर आपने मदद नहीं की तो इस साल मेरी फैमिली और मैं, मेरा परिवार में पूरे साल कैसे रहेंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। वो कहता है कि मुझे 100 पेसो, 100 पेसोज की आवश्यकता है। पेसो जो एक करेंसी है, एक मुद्रा है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ वहाँ चलती है। इंडिया में जैसे ही रुपी चलता है तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में क्या चलती है, पेसो। तो वो कहता है कि मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, जिससे मैं अपना जो खेत है, अपना जो फील्ड है, सो यानी बोना, खेत वापस बो सकूं, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। वो कहता है कि मैं अपना खेत बो सकूं और जब तक कि फसल नहीं आ जाती, अंटिल द क्रॉप कम्स, फसल नहीं आ जाती तब तक हमारा क्या हो, गुजारा, लीव हम कर सके आराम से। और यह सब किसकी वजह से हुआ, बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म सर, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि, और ये सब किसने किया, हेल स्टॉर्म ने, जो तूफान आया, ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि जो हुई उसकी वजह से ये सारा हुआ। ही रोट टू गॉड्स on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. क्या होता है, वो पत्र के ऊपर लिखता है टू गॉड। पत्र जब लिखते हैं किसी को भी तो टू लगा के और उसका नाम वगैरह, पोस्ट वगैरह लिखी जाती है। आपने एप्लीकेशन लिखी होगी, उसमें भी लिखते हैं, स्कूल में जब देते हैं ना तो टू द प्रिंसिपल, टू द हेड मास्टर वगैरह, उसी तरह उसने टू गॉड, भगवान के नाम पत्र लिख दिया उसने ऊपर। एक वर्ड है एनवेलप। एनवेलप यानी क्या होता है, लिफाफा। क्या होता है, लिफाफा। ओके, वो टाउन गया और टाउन में उसने पोस्ट ऑफिस पहुंचता है वो, और पत्र के ऊपर क्या लगाता है, स्टाम्प लगाता है। क्या लगाता है, स्टाम्प लगाता है और उसको ड्रॉप कर देता है, डाल देता है किसमें, मेल बॉक्स में। ठीक है ना, जो पोस्ट डालने के लिए बॉक्स होता है उसके अंदर उसको डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज वॉज द पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। देखो, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से कोई एक एम्प्लॉइज, कर्मचारी कोई एक जो वहाँ पे काम करता था, ठीक है, जो क्या था, एक पोस्टमैन था। क्या था, पोस्टमैन था, और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था उनकी। तो वो अपने बॉस के पास गया और जोर जोर से हंसने लगा और उसने भगवान के नाम पत्र उसको दिखाया, शोड यानी दिखाया, लेटर टू गॉड जो था उसको दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर, अ फेट amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब देखो, वो हंसता है, उसको जाके पत्र दिखाता है। जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, फैट यानी मोटा आदमी था, एमिएबल मित्रवत था, बहुत फ्रेंडली था। पहले तो वो भी हंसता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है, वो भी सीरियस हो जाता है। क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है और उस पर कमेंट करता है। क्या कहता है, व्हाट फील, क्या विश्वास है, क्या आस्था है, क्या आस्था है। और वो चाहता आगे कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस आदमी की जो आस्था है, जो फेथ है, वो रहना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि मैं इस व्यक्ति को करेस्पॉन्डेंस करूँगा, मतलब पत्र व्यवहार के साथ में करूँगा, किसके नाम से, विद गॉड, भगवान के नाम से मैं लिखूँगा इसको पत्र, क्योंकि इसकी आस्था है वो
टूटनी नहीं चाहिए। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. अब देखो क्या होता है, वो चाहता है इन ऑर्डर, इसी कड़ी में विचार है कि उसका जो फेथ है वो शेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, शेक टूटना नहीं चाहिए था। इसलिए वो क्या करता है, वो एक आइडिया के साथ में आता है कि मैं इसको पत्र व्यवहार करूँगा, इसलिए उस पत्र को खोला जाता है। ओपन यानी क्या होता है, खोला गया। लेकिन जब खोला गया ना तो उसमें सिर्फ लिखना ही नहीं था, उसके लिए सिर्फ इंक और पेपर नहीं चाहिए था, इंक और पेपर ही नहीं चाहिए था, सिर्फ गुडविल नहीं चाहिए होती थी उसके अंदर। उसमें क्या चाहिए था भाई, आपको पता है कि उसने भगवान से कुछ मांगे, पैसे, 100 पैसों, क्योंकि उस फसल क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। किसकी वजह से, हेल स्टॉर्म्स की वजह से, ओले गिरने की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से। बट ही स्टक टू हिज resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब देखो वो अब भी क्या है, पत्र खोला तो उसको सिर्फ पत्र लिखना नहीं था, पैसे देने थे, क्योंकि उसने क्या मांगे थे, पैसे मांगे थे। लेकिन वो अब भी क्या था, अपने जो रिजोल्यूशन था, उसका निर्णय था, क्या था उस पर, जो निर्णय था उस पर क्या था, वो का उस पर निर्णय है, उस पर अभी स्टक था, उसे हटा नहीं वो। और उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉय से, कर्मचारी थे, खुद ने भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ पार्ट, और अपने बहुत सारे मित्र थे उनको भी उसने क्या किया, ऑब्लाइज किया कि कुछ आप कीजिए, एक्ट ऑफ चैरिटी का काम कीजिए, दान का काम कीजिए, और उन सबसे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। ओके, it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. लेकिन उसके लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था। क्या था, असंभव था कि वो क्या करे, पूरे के पैसे उसको दे। इम्पॉसिबल होता है असंभव, क्या होता है, असंभव, कि वो पूरे 100 पैसे उसके लिए करे। लेकिन उसने क्या किया था, मोर देन हाफ, मोर यानी 50 होते हैं आधे 100 के, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा उसने क्या किया था, इकट्ठा कर लिया, और उसको उसने क्या किया, एनवेलप यानी क्या होता है, लिफाफा, क्या होता है, लिफाफे के अंदर रखता है उसको, और उस पर एड्रेस किसका लिखता है, लेंचो का एड्रेस उसके ऊपर लिखता है, और उसमें एक सिंगल सिग्नेचर कर देता है, सिंगल वर्ड में, और लिखता क्या है, भगवान, नीचे क्या लिखता है, भगवान लिख देता है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who was handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब देखो क्या होता है, आने वाले संडे लेंचो आया थोड़ा सा जल्दी, और उसने आके पूछा कि उसके लिए कोई पत्र आया है क्या, आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, उसके लिए कोई पत्र है क्या। तो वहाँ पे कौन होता है, पोस्टमैन होता है, और वो खुद है, पोस्टमैन खुद है, हैंडेड द लेटर टू हिम, मतलब उसको देता है, किसको, लेंचो को। और जबकि पोस्ट मास्टर उसको देख रहा था, ठीक है ना, और वो उसका एक्सपीरियंस, अनुभव ले रहा था कि भाई किस तरह से आदमी, उसका व्यवहार कैसा होगा, क्योंकि उसने क्या किया था, अच्छा काम किया था। पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, एक चैरिटी का गुड वर्क किया था, अच्छा काम किया था, तो वो उसको देख रहा था कैसा लगेगा, उसको थैंकफुल होगा, धन्यवाद कहेगा नहीं कहेगा, ऐसा कुछ देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब देखो क्या होता है, लेंचो का जो व्यवहार है, और लेंचो खुद है, बिल्कुल भी क्या होता है, सरप्राइज नहीं होता, आश्चर्य उसको नहीं होता, उसको लगता है अगर हाँ मैंने पत्र भगवान को लिखा, भगवान के द्वारा ही उसको पैसे आए हैं, ठीक है, इतना उसको क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है। लेकिन अचानक से क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है, क्या हो जाता है,
एंग्री। क्यों होता है? क्योंकि उसने क्या किया, उसने नोट है वो मनी है वो उसको काउंट किया था, मनी काउंट किया तो उसने आगे कहा कि भाई भगवान है वो क्या है, मिस्टेक नहीं कर सकता, नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता था और ना ही वो क्या है उस रिक्वेस्ट को टाल सकता था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his brow caused by the efforts he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed it to the envelope with a blow on his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. Okay. देखो जैसे उसको लगा कि उसके पैसे क्या है कम है, जितनी उसने मदद मांगी थी वो कम है, 70 ही उसको मिले शायद, तो इसलिए क्या करता है वो अचानक से जाता है फटाफट से इमीडिएटली तुरंत जाता है, कहाँ जाता है, विंडो के पास, खिड़की के पास जाता है और वहाँ से क्या मांगता है, पेपर मांगता है और इंक मांगता है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके वापस पत्र लिख सके, किसके नाम, भगवान के नाम वापस। उस समय जब वो लिख रहा होता है तो उसकी जो ब्रो है उसमें क्या होती है, रिंकलिंग, सलवटें होती है, क्या होती है, सलवटें होती है और उसके आइडियाज़ जो है वो उसमें एक्सप्रेस कर रहा होता है। लेकिन जब जैसे उसने क्या उसको लिखा, फिनिश किया, ख़त्म किया, उसके बाद में क्या करता है वो विंडो पे जाता है, खिड़की पे जाता है, स्टैम्प खरीदता है, ठीक है ना, लीड करने के बाद में उसको क्या करता है, अफिक्स कर देता है, कहाँ करता है, सॉरी, लिफाफे के ऊपर उसको चिपका देता है, ठीक है ना। और उस समय जो है पोस्ट उसको क्या कर देता, फिर वो उसको डाल देता है कहाँ पे, मेल बॉक्स में, ओके। और उसी समय जो है पोस्ट मास्टर जो जाता है, कहाँ जाता है, मेल बॉक्स में के पास, और उसको खोलता है तो उसमें क्या लिखा था उसने, देखो, इट सेड, उसने लिखा गॉड्स ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी। उसने लिखा भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें सिर्फ मेरे पास कितना पहुँचा, ओनली 70 पैसोज रिच मी, 70 ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, उसने कहा बाकी वाले भी मुझे भेजो, बचे हुए भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसकी, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। उसने कहा कि मुझे क्या है, इसको मेल के द्वारा नहीं भेजना है, मेल के थ्रू नहीं भेजना है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने लिखा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है वो कैसे हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमान हैं। कैसे हैं? बेईमान हैं। और उसने लास्ट में लिखा लेंचो, ओके। तो ये अपने चैप्टर फर्स्ट जो था अ लेटर टू गॉड्स फिनिश हुआ। Like the video, subscribe the channel to get more upcoming videos. Thanks for watching.